राम नाम की महिमा क्या है, इसके बारे में आप बड़े ध्यान से सुनिए। ऐसा प्रसंग सुनने के लिए कभी कभी संजोग बनता है। रामचरितमानस में गोस्वामी जी महाराज जी कह रहे हैं कि नाम प्रसाद शंभु अविनाशी और साजय मंगल मंगल राशि। अभी कह रहे हैं कि नाम के प्रसाद से, क्या नाम के प्रसाद से यानी नाम की कृपा से, नाम की दया से, नाम के वरदान से समझ लो, शंभु अविनाशी यानी शिव जी को अविनाशी कहा गया। किसके प्रताप से? नाम के प्रताप से, नाम के प्रसाद से। उनका साज कैसा है? कहते हैं कि सिर पे चंद्रमा विराजमान है, गंगा जी विराजमान है जटान उनके, गले में जो है सर्पों की माला, काने में बिच्छू की माला, ऐसे सारे जितने भी उनके पहनावे हैं। अब कोई ये नहीं कहेगा कि मंगल पहनावा, शुद्ध पहनावा है, अमंगल ही लोग कहते हैं, लेकिन वो मंगल के राशि, मंगल के खजाना है, मंगल के सागर हैं। शिव भगवान क्या है? वो मंगल के सागर हैं। साज तो अमंगल है, लेकिन वो मंगल की राशि, मंगल के खजाना है। कैसे? नाम के प्रसाद से, नाम के प्रसाद से। कहीं जानी पवन सुत और पावन नामू और अपने बस करी राखी राम। कहते नाम के प्रसाद से, उस पावन नाम की कृपा से पवन पुत्र हनुमान जी जब भी भगवान को बुलाते हैं, भगवान उनके सामने हाजिर हो जाते हैं। जब जब भगवान को याद करते हैं, राम को याद करते हैं, राम उनके सामने आ जाते हैं। किसके प्रभाव से? नाम के प्रभाव से। अरे नारद जाने नाम प्रतापु और जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू। अरे नारद भी नाम का प्रताप जानते हैं। नाम के प्रसाद से नारद जी भी भगवान को प्रिय हो गए। तो आखिर वो नाम की इतनी बड़ी महिमा है, नाम की इतनी बड़ी महिमा है कि राम न सकहीं और नाम गुण गाई और रामायण बखानारी। कहते भगवान राम भी नाम का जो गुण है नाम के अंदर, उसका वर्णन नहीं कर सकते। वो भी कहते हैं कि नाम की महिमा, मेरे नाम की महिमा अपरंपार है, अपरंपार। तो भगवान का नाम क्या है? राम भगवान का नाम क्या है? क्या आपने कभी सोचा कि जिसके बारे में इतनी बड़ी महिमा कही गई? देखो, एक जाति नाम होता है और एक सिफाती नाम होता है। सिफाती नाम वह होता है जिसको सब लोग प्यार में रख देते हैं। जैसे हम भगवान का कोई भी नाम प्यार में रख दिए, जैसे आप अपने बच्चों का प्यार में नाम रख देते हैं, नाम रख दिया। लेकिन जो रजिस्टर्ड नाम अलग होता है। और वैसे बच्चे का कई नाम लोग लेके पुकारते हैं। कोई बाबू कहता है, कोई बच्चा कहता है, कोई लल्ला कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। यानी ये जितने भी बाहरी नाम हैं ये प्यार के नाम हैं, लेकिन एक रजिस्टर्ड नाम होता है, रजिस्टर्ड नाम होता है। उसकी सर्टिफिकेट होती है कि इनका ये रजिस्टर्ड में नाम है, यानी गवर्नमेंट के पास ये नाम इनका है।
इन्होंने एक कॉलेज में पढ़े हैं तो इनका ये नाम रखा गया। यदि कॉलेज में नहीं पढ़े हैं तो भी गवर्नमेंट के रजिस्टर्ड में, पहचान पत्र में, पैन कार्ड में और नाना प्रकार की चीज़ों में उनका नाम रजिस्टर्ड कर दिया जाता है। रजिस्टर्ड किस में? परिवार रजिस्टर्ड में। परिवार रजिस्टर में जो नाम रख दिया जाता है वह रजिस्टर्ड नाम कहलाता है। तो उसको जाति नाम कहते हैं। ऐसे ही परमात्मा का, राम का एक जातीय नाम है, यानी जिस नाम में कभी परिवर्तन नहीं होता, जो उनका नाम है कभी परिवर्तन नहीं होता। जैसे आज आप भगवान राम अवतार लिए तो उनका नाम आपने राम रख दिया। दोबारा जब भगवान राम ने अवतार लिया तो उनका नाम आपने श्याम रख दिया, कृष्ण रख दिया। राम ने अवतार लिया तो उनका नाम आपने परशुराम रख दिया। राम ने अवतार लिया उनका नाम कलिक रख दिया। राम ने अवतार लिया उनका नाम नरसिंह रख दिया। राम ने अवतार लिया उनका नाम बाराह रख दिया। राम ने अवतार लिया उनका नाम मत्स्य अवतार। ऐसे भगवान के जब जब वो धरती पे आते, जीवों के हित के लिए जब जब वो भगवान आते, तब तक उनका लोगों ने नाम रख दिया, उनका नाम रख दिया, उनका नाम रख दिया। ये नाम क्या है? ये प्यार के नाम है। ये नाम तब तक काम करता है जब तक वो भगवान यहाँ मौजूद रहते हैं, तब तक वह नाम काम करता है जो प्यार में रख दिया जाता है। जैसे बच्चा आपके सामने है, किसी भी नाम से पुकारो, बच्चा जान रहा है हमारी माँ हमको बुला रही है, हमारा भाई हमको बुला रहा है, क्योंकि बच्चा उस नाम को, उनकी आवाज़ को परख रहा, पहचान रहा है और साथ में रहने से जान गया कि हमको इस नाम से पुकार रहे हैं, तो बच्चा सुनता। ऐसे भगवान जब इस धरती पे आता है तो उनके प्रेमी ऋषि मुनि, साधु संत, महात्मा और जो उनके प्रेमी होते, जो भी नाम रख देते हैं, बहुत नाम रख देते हैं, तो उस नाम को भगवान कबूल कर लेता है। इस धरती पे जब आता है तो भगवान उसको कबूल कर लेता है। जितने भी नाम संत महात्मा रख देते हैं और उनके जो है ऋषि मुनि रख देते और सारे लोग जो प्यार में आकर उनके माता पिता रख देते, उस सारे नामों को भगवान कबूल कर लेता है। और जिस भी नाम से भक्त उनको पुकारता है वो भगवान उस समय मौजूद हो जाते हैं, मौजूद हो जाते हैं। राम आए तो राम को जिस भी नाम से जितना भी प्यार लोगों ने किया, कोई रघुबर कहा तब भी भगवान सुन लिए, कोई श्री राम कहा तब भी सुन लिए, कोई राम कहा तब भी सुन लिए, कोई सियापति कहा तब भी सुन लिए। यानी जो भी नाम आपसे पुकार, जो ऐसा भी जो पुकारा, हर नाम वो सुनते हैं कि हम ही को पुकार रहा है, तो वहाँ पहुँच जाते हैं, उसकी संभाल करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। इस भगवान की लड़ाई, उनका किसी ने मुरलीधर नाम रख दिया, किसी ने कन्हैया नाम रख दिया, किसी ने श्याम नाम रख दिया, किसी ने लल्ला नाम रख दिया, किसी ने राधे कृष्ण नाम रख दिया, किसी ने हरे गोविंद नाम रख दिया, किसी ने गोविंद नाम रख दिया, किसी ने मदन मुरारी नाम रख दिया, किसी ने ऐसे बहुत सारे नाम रख दिया। लेकिन उन सारे नामों को भगवान जब आते हैं धरती पे तो उन सारे नामों को, जब तक भी मौजूद रहते हैं धरती पे, तो उन सारे नामों को कबूल कर लेते हैं और जो भी पुकारता उस समय उन सारे नामों से, किसी भी नाम से, तो वो सुन लेते हैं, वो सुनते हैं उस समय। लेकिन जब वो अपने काम को पूरा करके चले जाते हैं तो इन सारे नामों को आप पुकारते रहो, जो आपने प्यार में धराया था, तो पुकारते रहो, तो वो सुनते नहीं हैं। वो उस नाम से सुनते हैं जो उनका सच्चा नाम है, जो कभी भी नहीं बदलता। इसलिए कहा सच्चा साबुन ले तन मूरख, सच्चा साबुन ले तन मूरख, है संतन के पास धुबिया, जल बिच मरत पियासा। कहते सच्चा साबुन यानी सच्चा नाम। उनका सच्चा नाम जो है कौन जानता है? संत जानते हैं, संत जानते। इसलिए जब वो भगवान इस धरती पे रहते हैं तो किसी भी नाम से लोग उनको पुकारते हैं, तो उनको और किसी नाम की ज़रूरत नहीं, क्योंकि भगवान खुद आए हैं, खुद आए हैं तो किसी भी नाम से लोग पुकारते हैं तो भगवान वहाँ पहुँच कर उसकी मदद करते हैं, संभाल करते हैं।
लेकिन भगवान जब चले जाते हैं तो हम वही पुराने ढर्रा पर रहकर उसी नाम से पुकारते हैं। वो तो प्रेम प्यार का नाम है, हमेशा वो आदरणीय नाम है, आदर योग्य, उसका सम्मान करने के लिए राम नाम है, कृष्ण नाम है, सम्मान किया जाएगा। लेकिन कृष्ण के पास पहुंचने के लिए, राम के पास पहुंचने के लिए, राम को अपनी बात कहने के लिए हमें उस नाम की ज़रूरत है जो उनका सच्चा नाम है, कि जिसके बारे में गोस्वामी जी महाराज लिखे हैं कि चाहु जुग चाहु श्रुति नाम प्रभाऊ, और काली विशेष नहीं आन उपाऊ। चारों युगों में जो उस नाम का प्रभाव है, यानी किसी भी युग में किसी भी समय जब उस नाम को आप याद करोगे तो वह नाम का प्रभाव अपना, क्योंकि वह मालिक का सच्चा नाम हर युग में हर समय में रहता है। और कल युग में विशेष रूप से इसलिए कहा गया कि कल युग में जीव जो है ज़्यादा मलिन हो जाता, बुद्धि ज़्यादा उसकी जो है मलिनता में चली जाती है। झूठ फरेब धोखाधड़ी हमेशा, ये सब तो उसके गहने हो जाते हैं। काम क्रोध लोभ मोह ये तो इसका ओढ़नी ओढ़ के बैठा हुआ है। तो ऐसे अधम शरीर से कैसे कोई भगवान की भक्ति कर पाएगा? तो उसके लिए कहा कि उनका नाम, प्रभु का नाम कलयुग में विशेष रूप से वह नाम संतों से मिलता। संत मिल जाए तो वो प्रभु का नाम बता दें, और जब प्रभु का नाम बता दे तो प्रभु के नाम का आप जाप, प्रभु के नाम का सिमरन करो, तो वो मालिक किसी भी लोक में अपने बैठा है, वह आपकी बात को सुनेगा। क्यों? कि उसका सच्चा नाम संत जानते हैं। यानी संत जब नाम को बताते हैं, कैसे होता है कि आप जो है परिवार रजिस्टर में नाम दर्ज कराने के लिए जाओ, तो आपसे नाम तो दर्ज करा लिया गया, आपका नाम दर्ज करा लिया, लेकिन प्रमाण उसमें रहता है कि आखिर क्या प्रमाण है आपका नाम? तो जो आपके श्रेष्ठ जन हैं उनकी दस्तखत की जाती है, दस्तखत होती है। या कोई आवेदन आप जो है जमा करते हैं, हाँ इनका ये नाम है, या प्रधान की जो है स्वीकृति होती है कि हाँ इनका ये नाम है, तो आपका नाम परिवार रजिस्टर में दर्ज कर दिया जाता है। ऐसे ही भगवान का नाम जो है जब महात्मा देते हैं आपको, तो उस भगवान के नाम से जोड़ देते हैं, दर्ज कर देते, अपना अंगूठा लगा देते हैं संत, यानी जोड़ देते हैं। यानी अब भगवान के पास तक आपकी आवाज़ चली जाएगी। अब वैसे आप भगवान, ये सोच लो कोई संत महात्मा से रास्ता ले लिया और फिर आपको बता दिया, यही नाम तो संत बताते हैं, तो उस नाम का आप जाप करते रहो, भले वो सच्चा नाम है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन वो नाम जब महात्मा देते हैं तो भगवान से जोड़ देते हैं, यानी अपनी मुहर लगा देते हैं। यानी अब आप जब नाम आप जपोगे तो भगवान के पास जाती है, भगवान सुनता है। जब नाम पुकारोगे तब भगवान आपकी तरफ देखता, अपने स्थान पे अपने धाम में बैठा हुआ वो भगवान आपकी तरफ देखता कि मुझे याद कर रहा है वह नाम। उस नाम के बारे में ये महिमा कही गई। देखो उसी नाम के बारे में जो जानता, उसी नाम के बारे में, भगवान के नाम के बारे में जब जोड़ने वाला कोई मिल जाता है तब वो सिद्ध होता है। वो नाम जो उस नाम को जान चुका है, उस नाम से जुड़ा हुआ, वही जब आपको करेगा तो नाम सिद्ध होता है। अब कैसे प्रहलाद जी को जो है नारद जी भगवान के नाम से जोड़ दिए, तो प्रहलाद जी छोटी अवस्था में जब पुकारते थे तब आप देखते नहीं भगवान के पास आवाज़ जाती थी। ऐसे ध्रुव जी जब नाम का सिमरन करते थे तब भगवान ध्रुव जी की तरफ देखते थे कि ध्रुव जी सिमरन कर रहे हैं, भगवान के पास आवाज़ जाती है। यानी जब भगवान के पास पहुंचा हुआ कोई महात्मा मिल जाता है, आपको संत मिल जाता है, तो भगवान के सच्चे नाम से वो जोड़ देता है। और जब सच्चे नाम से जोड़ देता है तो आप जब उस नाम का जाप करोगे तो भगवान के पास जाता है। भगवान जिस मंडल में बैठा है, जहाँ भी बैठा है, वहाँ आवाज़ जाती है और भगवान आपकी तरफ देखने लगता है। जब आपकी तरफ भगवान देखता है तो फिर आपके ऊपर लगी हुई मैल साफ होने लगती है, आप निर्मल हो जाते हो, उसके दृष्टि से आप निर्मल होने लगते हो। इसलिए
उस नाम की बात कही गई है कि नाम प्रसाद शंभु अविनाशी साज अमंगल मंगल रस। उस नाम की प्रताप से, यानी वो भगवान के नाम से, तो उस नाम की बात कही जा रही है जो भगवान का सच्चा नाम है, कभी नहीं बदलता। युग बदल जाएगा, दुनिया बदल जाएगी, प्रलय महाप्रलय हो जाएगा, लेकिन भगवान का नाम कभी बदलता नहीं। भगवान का नाम कभी लोप नहीं होता, कभी बदलता नहीं है। वह दुनिया रहेगी तब भी, दुनिया नहीं रहेगी तब भी, खंड ब्रह्मांड रहेगा तब भी, नहीं रहेगा तब भी, वह नाम हमेशा रहता है। वह नाम हमेशा रहता है। नाम में कभी परिवर्तन नहीं होता, नाम कभी बदलता नहीं। नाम हमेशा धुनकार मारता है, आवाज़ देता। वो नाम है प्रभु का। प्रभु हमेशा, तो इसलिए कहा कि नाम और नामी, यानी प्रभु के अंदर से वो नाम निकल रहा है, तो प्रभु नामी हुआ। और जो निकल रहा है उनका नाम, प्रभु खुद है। प्रभु का नाम धराने वाला कोई नहीं है कि प्रभु का कोई नाम धराया कि प्रभु का ये जो है सच्चा नाम यही है, कोई धराने वाला नहीं है। प्रभु के मुख से खुद वह नाम निकल रहा है। इसलिए कहा कि निकसई एक आवाज, ये पलटू साहब जी महाराज कह रहे कि निकसई एक आवाज, चिराग की ज्योति माही। कहती एक आवाज़ निकल रही है, जो मालिक का रूप है उसके अंदर से एक आवाज़ निकल रही है, उस चिराग के अंदर से, उस रोशनी के अंदर से, उस भगवान के अंदर से एक आवाज़ निकल रही है। कनिक एक आवाज, चिराग की ज्योति माही, अज्ञान समाधि में सुने और कोई सुनता नहीं। कहते कौन सुनेगा? जिसको ज्ञान प्राप्त हुआ, यानी जो गुरु के पास गया, गुरु से ज्ञान लिया, नाम लिया, और गुरु ने उस नाम से जोड़ा, उसी को ज्ञान समाधि कहते हैं। यानी नाम लेकर वो समाधि में लगा, उस साधना में लगा, समाधि में लगा, साधना में लगा। लेकिन ज्ञान यानी गुरु से ना, ज्ञान का मतलब होता है गुरु से नाम प्राप्त किया, गुरु ने बताया और उस नाम से जोड़ा। कहीं ज्ञान समाधि में सुने और कोई सुनता नहीं। कहते हैं कि और कोई नहीं सुन सकता है, कितनों लाख जो कोशिश करे, लाख जो है कुछ जो है उपाय करे कि हमें उस प्रभु की आवाज़ मिल जाए, प्रभु क्या बोल रहा है, किसी को नहीं मिलता। जब तक उसके पूरे संत सद्गुरु नहीं मिलते, प्रभु के नाम से जोड़ते नहीं उसको, तब तक प्रभु का नाम वो नहीं देते तब तक। इसलिए कहा कि अब वो प्रभु का नाम कोई संत ही देता है, ज्ञान देता है वो, और उस ज्ञान में आपकी आत्मा को उस ज्ञान से जोड़ देता है, उस प्रभु के नाम से जोड़ देता है, तब प्रभु की आवाज़ सुनाई पड़ती है। कनिक एक आवाज़, चिराग की ज्योति माही, अज्ञान समाधि में सुने और कोई सुनता नहीं। पलटू जो कोई सुने उसके पूरे भाग। कहते जो कोई भी उस आवाज़ को सुनता है, समझ लो उसका पूरा भाग उदय हो गया, उसका पूरा भाग्य, अधूरा भाग्य नहीं, उसका भाग्य पूर्ण हो गया। पूरा भाग्य है, अधूरा नहीं, अधूरा नहीं, पूरा भाग्य है उसका। इसलिए कहा कि उल्टा कुआं गगन में और तिसमें जरे चिराग, और तिसमें जरे चिराग, बिना रोगन बिनु बाती। और 6 ऋतु 12
मास रहते जरते दिन राती। कहते जब गुरु से ज्ञान मिलता है, गुरु उस रास्ते को बताता, उस नाम से बताता, जोड़ता, तो आप अपने अंदर ही, यानी इस खोपड़ी को उल्टा कुआं कहा गया, कहा ऊपर की तरफ, इसका पेदी जो है ऊपर की तरफ है, जैसे कुएं की पेदी जो नीचे होती है, लेकिन इसका ऊपर की तरफ, इसलिए उसको उल्टा कुआं कहा गया। क्या उसके अंदर वो मालिक अपनी रोशनी के साथ बैठा होता हमेशा। कहते उसी रोशनी के अंदर से, उसी चिराग के अंदर से, उसी मालिक के प्रकाश के अंदर से, उसी मालिक के अंदर से वह उसकी आवाज़ आ रही, उसका नाम आ रहा है, नाम आ रहा है। वह नाम भगवान का नाम कोई रखा नहीं है, जो सच्चा नाम है, वह भगवान खुद अपने नाम का उच्चारण करता है। भगवान खुद उस अपने नाम का उच्चारण करता है। इसलिए जब भगवान के नाम को आप सुनने लगते हो, उसी को भजन गाते हैं, उसी को सत्संग गाते हैं कि भगवान के नाम को सुन रहा है, भगवान के नाम को सुन रहा है, भगवान की आवाज़ आ गई और उसको आप सुन रहे। अब जैसे अजगर होता है, अपने शिकार को खींच लेता है, ऐसे वह नाम चुंबक की तरह जो है इस आत्मा को खींच करके भगवान के पास पहुंचा देता है। यानी भगवान की आवाज़ आपको खींच लेती है और फिर खींचकर भगवान के पास पहुंचा देती है, यानी जहाँ भगवान बैठा हुआ वो आवाज़। राम नाम की महिमा है। राम नाम, राम जो बैठे हैं उनके मुख से जो आवाज़ निकल रही है वही उनका नाम है, वही उनका नाम है। और वो नाम कौन बताता है? संत बताते हैं। इसलिए कहा कि संत मिलाए तो मैं मिल जाऊं और संतन मुझसे न्यारे। कह संत मिले तो मैं मिल जाऊं। और देखो जिन जिन लोगों ने संतों की खोज किया, महात्माओं की खोज किया और उनसे जब रास्ता लिया, नाम लिया, मंत्र लिया, दीक्षा लिया, तो वो जब बता दिए तो भगवान उनसे मिल गए। अरे रास्तों को बता दिए तो राक्षस भी उस नाम का जाप करके भगवान से मिल लिए। और आप तो मानव हो, इंसान हो, आपको क्यों नहीं भगवान मिलेंगे? जब संत मिल जाएं, रास्ता बता देंगे तो आपको क्यों नहीं मिलेंगे? आप सोच क्यों करते हो? आपको चिंता करने की क्या ज़रूरत है? भगवान आपसे